हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 6 का देखने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स डीएसई पेपर 3। तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2016-19 का है, इकोनॉमिक्स डीएसई 3 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न का लेवल इस बार क्या रहने वाला है पिछले साल के लेवल के आधार पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, मतलब आपको 4 प्रश्नों को सॉल्व करना है जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, जिनमें से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और भाग 2 में शॉर्ट टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल चॉइस का प्रश्न कैसा था पिछले ईयर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भाग का पहला भाग ए है, आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए नंबर में है ए डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इन अ स्क्वायर फॉर्म, ऑप्शन दिया है ट्रू या फॉल्स। एक डिटर्मिनेंट का जो फॉर्म होता है वो ऑलवेज स्क्वायर होता है या नहीं, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ट्रू में, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट का जो फॉर्म होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। सारणी में जितनी पंक्तियाँ होती है उतना ही स्तंभ होते हैं, मतलब एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में जितना ही पंक्तियां होती है उतना ही रो होते हैं। तो अतः सारणी का जो रूप होगा शेप ऑफ द डिटर्मिनेंट का जो होगा वर्गाकार होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ जो कॉलम की संख्या 2 है, रो की संख्या 2 है, इसलिए आपका जो मैट्रिक्स का फॉर्म डिटर्मिनेंट का फॉर्म 2 × 2 के रूप में है। तो आपका राइट आंसर ट्रू में चला जाएगा, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट का जो फॉर्म होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। इसलिए राइट आंसर ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर बी, इन ए स्केलर मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, ऑप्शन दिया ट्रू या फॉल्स। एक स्केलर मैट्रिक्स जो होता है उसका डायगोनल एलिमेंट का सभी एलिमेंट सेम होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ट्रू में, क्योंकि एक जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल में जो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी जो नंबर की संख्या सेम होती है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है अदिश आव्यू, मतलब स्केलर मैट्रिक्स का। आप देख सकते हैं यहाँ जो डायगोनल का शेप है अल्फा अल्फा, यहाँ का जो सेम एलिमेंट है, इसलिए एक जो स्केलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट सेम होता है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द प्लेयर अडॉप्ट द सेम स्ट्रेटजी इन रिपीटेड प्लेज, the game is said to be played under option number A pure strategy, option number B mixed strategy, option number 3 none of these। तो आपका जो आंसर होगा राइट आंसर प्योर स्ट्रेटजी में जाएगा, क्योंकि प्योर स्ट्रेटजी का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इफ द प्लेयर सेलेक्ट सेम स्ट्रेटजी ईच टाइम, प्रत्येक बार एक ही खेल को दोहराता है, इट इज कॉल्ड प्योर स्ट्रेटजी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो राइट आंसर चला जाएगा प्योर स्ट्रेटजी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न को देखने वाले क्वेश्चन नंबर डी को, इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी द वेरिएबल आर नॉन लीनियर, ऑप्शन नंबर 2 लीनियर, ऑप्शन नंबर 3 क्वाड्रेटिक। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लीनियर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि रेखीय परगमन मतलब लीनियर एलपीपी जो होता है चरों में रेखीय संबंध में परकलन की होती है, जो संबंध होते वो जो चर होता है वो संबंध होती है इससे। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लीनियर में। नेक्स्ट प्रश्न ई में है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर इंडस्ट्री रिलेशन, ट्रू या फॉल्स बताना। इनपुट आउटपुट जो एनालिसिस होता है उसे इंटर इंडस्ट्री रिलेशन भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ट्रू में चला जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं हमने भी यहाँ भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि इनपुट आउटपुट मेथड इन 1991 एंड यूज इट इज टू लर्न अबाउट द इंटर इंडस्ट्री रिलेशनशिप। तो आपका राइट आंसर ट्रू में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न शॉर्ट टाइप के प्रश्न बी में पूछा गया, दूसरा भाग है 1 का, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ए डुअल, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूछा गया डिफाइन ए सैडल पॉइंट विथ एन एग्जांपल, डिफाइन करना सैडल पॉइंट को
एग्जाम्पल के साथ 5 नंबर का 2 प्रश्न, इस प्रकार यहाँ से आप 10 नंबर उठा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है लॉन्ग टाइप के प्रश्न रहेंगे 2 नंबर से। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न 2 नंबर का है, फाइंड द इनवर्स, इनवर्स निकालना है। ये आपका प्रश्न 20 नंबर का रहेगा, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा फाइंड द रैंक, 10 नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, इसमें देख सकते हैं रैंक से। पहला क्वेश्चन यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, आप इसको भी सॉल्व करते हैं। टोटल 10 + 10 20 मार्क्स यहाँ से भी आप उठा सकते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन रहने वाला है इनपुट आउटपुट से रहने वाला है, फाइंड द सैडल पॉइंट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ सैडल पॉइंट से गेम थ्योरी क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 नंबर का है। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, सैडल पॉइंट इसमें निकालना, आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में है, जो पूछा गया सॉल्व द फॉलोइंग गेम यूजिंग मिक्स्ड स्ट्रेटजी। मिक्स्ड स्ट्रेटजी का प्रयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ये भी 20 नंबर का, आप इसको सॉल्व करते हैं बहुत इजी तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। LPP से प्रश्न पूछा गया है, मिनिमाइज दिया हुआ है, ये भी 20 नंबर का पूछा जाएगा आपका, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द ड्यूअल ऑफ, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 20 नंबर का पूछा गया, 2 क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो आप इनमें से। क्वेश्चन नंबर 8 में भी पूछा गया, गिवन द फॉलोइंग इनपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड फाइनल डिमांड, फाउंड आउट द आउटपुट लेवल फॉर द 3 इंडस्ट्रीज। ये आउटपुट इनपुट से प्रश्न पूछा गया है, आप इसे सॉल्व करते हैं। इनमें से आपको 3 ही प्रश्न को सॉल्व करना, जिनमें से आप बहुत आसानी से 3 ही प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स से भी रहेगा, इनवर्स से पूछा जाएगा, रैंक से भी पूछा जाएगा आपका प्रश्न, सैडल पॉइंट से रहेगा, मिक्स स्ट्रेटजी से भी आपका प्रश्न रहेगा। तो आप इनमें से किन्हीं 3 ही प्रश्नों का सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।